छत्तीसगढ़ के तेज तर्रार पत्रकार मुकेश चंद्राकर का जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या किया गया, जिसके बाद से जो मुख्य आरोपी था आपका सुरेश चंद्राकर, ये फरार चल रहा था। इसको जिस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस हैदराबाद से पकड़ी है, जिसके बाद से आपको ये बनियान पर अभी तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। लेकिन ये जिस तरह से क्रूरता का सारी हद इस व्यक्ति ने पार किया, एक पत्रकार को जिस तरह से इसने बेरहमी के साथ मारा है, जिसके बाद से ये व्यक्ति अभी काफी चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और वैसे भी हमारे देश में पत्रकारों की सुरक्षा के नाम पे जीरो बटा सन्नाटा है। और वैसे भी हमारे देश में किसी को पत्रकारिता नहीं चाहिए, किसी को न्यूज से मतलब नहीं है, खबर से मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा आधा भारत अभी टाइम पास कर रहा है, रील देख रहा है और रील देखने में व्यस्त है। तो उसको न्यूज से क्या मतलब, कहाँ क्या हो रहा है उससे क्या लेना देना। इसी का तो नतीजा है कि आज तक हम लोग विकसित नहीं हुए, विकासशील के ही गिनती में आते हैं। जब आधा भारत रील देखेगा, आधा भारत जब पॉर्न मूवी देखेगा, तो भारत कितना तरक्की करेगा वो ऊपर वाला ही जानते हैं। लेकिन पत्रकार जो समाज का आईना जिसे बोला जाता है, जब वो समाज को आईना दिखाने का काम करता है, जब समाज में कुछ गलत चीजें होती है उसको जब जनता के समक्ष रखता है, तो उसको जिस तरह से बेरहमी के साथ मारा जाता है और उसके मौत पर भी जिस तरह से चुप्पी नजर आती है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि क्या अब हमारा देश लोकतंत्र को छोड़ के क्या डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बीते दिनों पत्रकारों को लेकर के जो खबरें आ रही हैं कि खबर करने वाले ही खबर बन जा रहे हैं, तो इस पर तो विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरा मामला समझाएंगे। और जो आपका मुकेश चंद्राकर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें भी विभिन्न चीजों का खुलासा जो हुआ है कि रूह कांप जाती है कि क्या कोई आदमी इतना बेरहमी के साथ किसी को मार सकता है। आइए इस मामले को पूरा समझाएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। अभी हमारा आधा भारत, ऐसे मानिए तो आपका 80% भारत के वासी आजकल आपका टाइम पास करते हैं, क्योंकि मोबाइल पे उनसे पूछिएगा आजकल एंड्रॉइड मोबाइल पे क्या कर रहे हैं, तो टाइम पास कर रहे हैं। तो कहीं भारत का टाइम पास ना हो जाए। जब देश की जनता टाइम पास कर रही है तो भारत का भी एक दिन टाइम पास हो सकता है, क्योंकि आजकल टाइम पास टू टाइम पास चल रहा है। नेता अलग टाइम पास कर रहे हैं, आपका जो जनता है वो अलग टाइम पास कर रही है, और जो पत्रकार हैं, जो सच्चे पत्रकार हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत बनाना चाहते हैं, जब वो कुछ अच्छा खबर करते हैं तो उनको सीधे मतलब जिंदगी से ही जिस तरह से उनको बेदखल कर दिया जाता है और जिस तरह से मार दिया जाता है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। जिस तरह से आपका छत्तीसगढ़ का बीजापुर के तेज तर्रार पत्रकार आपके मुकेश चंद्राकर, जो नक्सलियों के इलाके में घुसकर रिपोर्टिंग करने के लिए जाने जाते थे। मुकेश चंद्राकर को कभी नक्सलियों से डर नहीं लगा, लेकिन एक ठेकेदार का काले कारनामों का काला चिट्ठा उजागर क्या किया मुकेश चंद्राकर। ऐसा लगा कि जो ठेकेदार है सुरेश चंद्राकर, इसको बुरा लग गया, जिसके बाद से सुरेश चंद्राकर बीजापुर में ही इसका एक आपका अयासी का अड्डा है, जहां मतलब ये अयासी का मतलब वहां पूरा अड्डा बनाया हुआ है, जहां दोस्तों के साथ पार्टी करना, रंगरेलिया करना, लड़कियों को बुला के नचाना, ये इस वजह से ज्यादा छत्तीसगढ़ में चर्चा के केंद्र में रहता है। ये जो आपका सुरेश चंद्राकर जो ठेकेदार है, ये सुरेश चंद्राकर मुकेश चंद्राकर को बुलाता है। ये घटना 1 जनवरी से ही आपके जो मुकेश चंद्राकर है वो लापता बताए जाते हैं, और सुरेश चंद्राकर जो है मुकेश चंद्राकर को बीजापुर में जो इसका अयासी का अड्डा है वहां पर बुलाता है। और वहां बुलाने के बाद खबर जिस तरह से आता है कि 3 जनवरी को आपका जो इसका अयासी का अड्डा है, जहां लैट्रिन बाथरूम का जो सेफ्टी टैंक होता है उसके अंदर से पत्रकार आपके मुकेश चंद्राकर का लाश मिलता है। और दरअसल जो वहां के लोकल मीडिया वाले थे, वो आपका जो मुकेश चंद्राकर हैं, इनका मोबाइल ट्रेस कर रहे थे, और मोबाइल का लोकेशन बार बार जो आपका बीजापुर में जो ये आपका सुरेश चंद्राकर का जो अयासी का अड्डा जो बनाया हुआ था, वहीं बार बार लोकेशन बता रहा था। जिसके बाद से वहां के स्थानीय पत्रकार पुलिस के पास गए और पुलिस से बोले कि यहाँ खुदाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ मिल सकता है आपका मुकेश चंद्राकर से जुड़ा हुआ, मतलब कुछ ऐसा अनुमान लगा कि मुकेश चंद्राकर को यहीं मार के यहीं मतलब जमीन के अंदर गाड़ा गया है। जिसके बाद से वहाँ के जो आईजी हैं, बस्तर आईजी, वो पहुंचे, जिसके बाद से घटना का जांच हुआ। जांच होने के बाद से जब खुदाई हुआ तब मालूम चला कि ये जो आपका मुकेश चंद्राकर हैं, इनको बेरहमी के साथ मारा गया। और मारने के बाद से जो सेफ्टी टैंक था उसके अंदर जिस तरह से ये आपका सुरेश चंद्राकर जो है ये डालवाने का काम किया, इसके साथ 3 लोग और गिरफ्तार हुए। अभी चड्डी बनियान पे नजर आ रहा है आपका ये ठेकेदार जो है सुरेश चंद्राकर। इसने जिस तरह से बेरहमी के साथ ये एक पत्रकार का हत्या जिस तरह से इसने करवाया, और जो मेडिकल रिपोर्ट जो सामने आई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो निकल के सामने आया है, क्रूरता की सारी हदें इसने पार की एक पत्रकार पे। जिस तरह से पत्रकार का सर पे 3 से 4 इंची का गड्ढा देखने को मिला, यहां तक दिल फट गया था, लीवर फट गया था, हाथ टूट गया था, गर्दन का हड्डी को तोड़ दिया गया था। इतना क्रूरता दिखाया गया था पत्रकार के साथ, जिस पर पोस्टमार्टम करने वाले जो डॉक्टर थे उनका भी कहना था कि वो अपने 12 साल के करियर में ऐसा कभी कोई 100 का पोस्टमार्टम नहीं किए हैं। जिस तरह से इस 100 के साथ बर्बरता दिखाई गई है,
इतना बर्बरता तो नक्सली भी नहीं दिखाते हैं। तो वहीं ये जो आपके सुरेश जो चंद्राकर है, जो अब अभी ये पकड़ा गया है हैदराबाद से, इसको पुलिस उठाई हुई है। और लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गाड़ी पलट जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ में इसका भी गाड़ी पलटा दिया जाए। लेकिन आने वाला समय में देखा जाए क्या होता है और कब तक छत्तीसगढ़ पुलिस इसको सजा दिलाती है। लेकिन ये व्यक्ति जिस तरह से क्रूरता का मिसाल बना है छत्तीसगढ़ में, और अपने ही, क्योंकि जो आपके मुकेश चंद्राकर थे वो आपका सुरेश चंद्राकर के पटीदार लगते थे। और बीते दिनों ये जो रोड को लेकर के मुकेश चंद्राकर जो खबर किए, 120 करोड़ रुपया का ये रोड बनाया था सुरेश चंद्राकर, जो रोड उखड़ने लगा था, 52 किलोमीटर का रोड था, जिस रोड पे रिपोर्टिंग की एनडीटीवी पर वो रिपोर्ट प्रकाशित भी हुआ, जिसके बाद से ये जो आपका सुरेश चंद्राकर है इसके ऊपर ईडी का जांच बैठ गया। और ईडी का जांच बैठा, जिसके बाद से ये आपका पत्रकार मुकेश चंद्राकर का हत्या का पूरा साजिश रचता है और अपने ही अय्यासी के अड्डा में बुला के जिस तरह से बेरहमी के साथ पत्रकार को मारता है, जिसके बाद से अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि इसका भी गाड़ी पलटा दिया जाए, जिस तरह से विकास दुबे का गाड़ी पलटा था यूपी में। तो देखा जाए इसका गाड़ी पलटता है कि नहीं। लेकिन अभी इसको पुलिस पकड़ी हुई है, पूछताछ जारी है और आने वाले समय में पुलिस का कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेगी छत्तीसगढ़ पुलिस आरोपियों को। तो देखा जाए कब तक इन लोगों को सजा मिलता है। लेकिन जो आपका क्रूर व्यक्ति, ये आपका ठेकेदार सुरेश चंद्राकर, इसको पुलिस पकड़ी हुई है, आपको चड्डी बनियान पे नजर आ रहा होगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वॉक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।